नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं। एक ऐसा मुद्दा आपके बीच लेकर आई हूं जो आपको झकझोरने वाला है, जो इस देश के हिंदुओं को हिलाने वाला है, जो ये सवाल पूछने वाला है कि इस देश में हिंदू सुरक्षित बचा भी है या नहीं। क्योंकि एक ऐसी हत्या हुई है जो सिर्फ हत्या नहीं है बल्कि कट्टरपंथ का सबसे बड़ा ट्रेलर है। आज सवाल सिर्फ गाजियाबाद के खोड़ा का नहीं है, आज सवाल पूरे देश का है। क्योंकि इसी गाजियाबाद के खोड़ा में 17 साल का सूर्या चौहान अब जिंदा नहीं है। एक मां का बेटा, एक बहन का भाई, एक परिवार की उम्मीद। और आरोप देखिए, आरोप किस पर लग रहा है और क्यों लग रहा है, किस दिन लग रहा है। बकरीद का पर्व मना रहे थे जैसा कहा जाता है, और बकरीद की शाम को ही सूर्या चौहान के कुछ मुस्लिम दोस्तों ने सूर्या को बुलाया, घेरा और फिर उससे पूछा गया कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते देखा है। इसके बाद चाकुओं से उस पर ताबड़तोड़ वार कर दिया गया। अब सवाल यह है कि यह महज हत्या थी या उस कट्टर मानसिकता का प्रदर्शन जिसमें एक हिंदू काफिर है। क्या यह उस मजहबी कट्टरता का नशा था जिसमें गजवाई हिंद की सोच छिपी है। क्योंकि सवाल सिर्फ चाकू का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो इंसान को इंसान नहीं समझती। और इसलिए देश भी बेचैन है। पिछले कुछ वर्षों में बार बार एक खतरनाक पैटर्न दिखाई दे रहा है। कहीं सर तन से जुदा है के नारे लगते हैं, कहीं मजहब के नाम पर हत्या होती है, कहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट पर गर्दन काटने की धमकी तक दी जाती है, कहीं मजहबी पहचान देखकर हमला हो जाता है। पहलगाम भूले नहीं है अब। और अब देखिए खोड़ा में सूर्या चौहान की हत्या। देश पूछ रहा है कि क्या हमारे मोहल्लों में कट्टरपंथ की फैक्ट्री चल रही है। क्या कुछ युवाओं के दिमाग में यह भर दिया गया है कि सामने वाला सिर्फ इसलिए तुम्हारा दुश्मन है क्योंकि वो हिंदू है, वो काफिर है। और जब देश गजवाए हिंद जैसी इसी कट्टरपंथी अवधारणा पर बहस करता है, जब सुरक्षा एजेंसियां इसी कट्टर इस्लामी नेटवर्क और चरमपंथी प्रोपेगेंडा पर चिंता जताती हैं, तो देखिए सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करने वाले कहते हैं अरे ये तो सब कल्पना मात्र है। लेकिन सवाल यह है कि अगर 17 साल का लड़का किसी दूसरे 17 साल के लड़के को हलाल की भाषा में मारने की सोच तक पहुंच रहा है, तो उसके दिमाग में यह जहर कौन भर रहा है। कौन सिखा रहा है कि असहमति का जवाब चाकू है। कौन सिखा रहा है कि इंसानियत से ऊपर मजहबी उन्माद है। जो लोग सरतन से जुदा की मानसिकता को हवा देते हैं, जो नफरत को मजहब का नाम देते हैं, जो युवाओं के हाथ में किताब की जगह कट्टरता थमा रहे हैं, देश उनसे आज जवाब मांगेगा। सूर्या की मां रो रही है, परिवार इंसाफ मांग रहा है, खोड़ा में गुस्सा है और सिर्फ एक आवाज कि आरोपी असद का एनकाउंटर हो, तभी सूर्या चौहान को मिलेगा संपूर्ण न्याय। खुलकर करेंगे इस मुद्दे पर बात, क्योंकि यह मुद्दा केवल एक मुद्दा नहीं है, यह वो संकेत है, वो खतरा है जो धीरे धीरे लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस खतरे के खिलाफ अगर आज आवाज बुलंद नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं बचेगा। खुलकर करेंगे बात। कुछ ही देर में आज के खास अतिथि जुड़ेंगे, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन उससे पहले देखिए परिवार क्या कह रहा है और इस घटना को लेकर राजनीति किस तरह से सरगर्म है। प्रतिक्रियाएं और फिर शुरू करेंगे आज की डिबेट। जैसे मेरे बच्चे को मारा है उसी प्रकार मार के मेरे सामने लाया जाए और मेरे बच्चे की डेड बॉडी मेरे पास लाई जाए। मैंने अभी 28 तारीख के सुबह 7 बजे से अभी अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा है। मैं ऐसी हत्यानुमा हूँ। आज तीसरा दिन हो गया, मेरे बच्चे का चेहरा भी नहीं देखा मैंने। परिवारजनों ने 5 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत करवाया था। उसके संदर्भ में 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। आज यहाँ पर पुलिस ने वो बॉडी पंचायतनामा और पुलिस पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को हैंडओवर कर दी थी।
और उसी संदर्भ में आज परिजनों के द्वारा फिर यहाँ से बॉडी ले जाकर उसके अंतिम संस्कार के जो भी रिचुअल्स हैं उसको निभाया जा रहा है और पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हत्यारा कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। अखिलेश यादव जी को उस पर बोलना चाहिए कि उनके वोटर हैं, उन लोग ऐसी हत्या क्यों कर रहे हैं। कहीं मुसलमान मार रहा है तो कहीं यादव मार रहा है। उनका MOI जो फैक्टर है इस समय पूरे प्रदेश में आतंक मचाया हुआ है। बेहद खतरनाक और बीभत्स कांड हुआ। ये बकरीद के दिन हुआ, भाई के नाम पर बुलाया, भाईचारे की हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, उन्होंने उसको ये कहा तू मेरा दोस्त है, तू जानता है बकरीद पर हलाल कैसे करते हैं, बकरीद पर कुर्बानी कैसे दी जाती है। इतना कहने के बाद तुरंत बाद उन्होंने चाकुओं से वार कर दिया। जिस तरह से बकरे को काटते हैं, मुझे लगता है कि वही मानसिकता उनके ऊपर हावी हो गई। हम डिमांड वाले लोग नहीं हैं। हमारे लिए पीड़ित परिवार की डिमांड हमारे लिए सर्वोपरि है। पीड़ित परिवार चाहता है कि खून के बदले खून, और समस्त हिंदू समाज, यहाँ पर बहुत सारे सम्मानित संगठनों के और समाज सेवी प्रतिनिधि सब लोग यहाँ खड़े हैं और सभी के अंदर रोष है, गुस्सा है। गाजियाबाद में सूर्य नामक युवक की हत्या के बाद कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स माहौल को खराब करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, जबकि अभी गाजियाबाद के DCP धवल साहब ने स्पष्ट किया है कि ये जो घटना, जो आरोपी है वो नाबालिग है, ये घटना आवेश में आकर के की गई है। दोनों एक दूसरे के परिचित हैं, साथ में रहते थे, बाइक चलाने को लेकर के विवाद हुआ और आवेश में आकर के उसने हमला किया, जिस कारण इलाज के दौरान उस युवक की मृत्यु हो गई। ईद के दिन वापिस एक घटना हम सबके समक्ष आई जो ये बताती है कि कट्टरपंथी सोच, मानसिकता और हिंदुओं के विरुद्ध द्वेष और नफरत की भावना इतनी चरम सीमा पर है कि एक लड़के को जो हिंदू समाज से आता है उसको अपने घर बुला के ईद के दिन कुर्बानी दिखाने के लिए एक वीडियो सबके समक्ष आया, जिसमें उसको कुछ मुसलमान समाज के लोगों ने पकड़ रखा है और चाकू घोंप के उसकी हत्या कर दी गई। ऐसा ये वही मानसिकता के लोग हैं जिस तरह से तेजाराम की हत्या कर दी गई थी। कुछ दिनों पहले उत्तम नगर में होली में तरुण खटिक की हत्या कर दी गई थी, या हरीश जाटव को मारा गया था, या अंकित सक्सेना को मारा गया था। और उसी तरह से आज फिर ईद के नाम पर हिंदू के विरुद्ध की नफरत दिखाने के लिए सुनील चौहान की मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। तो ये एक कट्टर सोच का खौफनाक चेहरा है और ये चेहरा कितना खतरनाक होता जा रहा है, इस पर हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैंने कुछ देर पहले धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जीपी से भी इस विषय पर बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी प्रतिक्रिया भी सुनिए। बकरीद पर इस बार गाजियाबाद के खोड़ा में बकरे को नहीं बल्कि एक हिंदू को काटा गया है। इसे लेकर हिंदू संगठन में आक्रोश है। हमारे साथ धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी हैं, इस पर वो क्या कहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया। सर देखिए, कितना घिनौना कृत्य है कि एक नाबालिग लड़के को, दूसरे भी नाबालिग है, उन्होंने बकरे की तरह काटा है। मतलब ये शैतान वाला कृत्य, मनुष्यता वाला कृत्य नहीं है। गला काटना किसी के लिए आम बात है, लेकिन एक हिंदू बच्चा काटा गया है हमारे लिए नई बात नहीं, क्योंकि हम तो ऐसी खबरें इसके पहले भी देते रहे, जानते रहे, और जब हिंदू घटेगा तो ऐसा ही कटने वाला है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हिंदू घटेगा तो क्या होगा, तो जो खोड़ा में यहां हुआ है यही होगा। भाई अफगानिस्तान में भले हिंदू नहीं बचा है,
तो मुसलमानों के गले ऐसे ही काटे जा रहे हैं ना। बांग्लादेश में हिंदू घटा है, वहां पर उसके गले ऐसे ही काटे जा रहे हैं ना। हिंदुस्तान में कश्मीर में ऐसे हिंदू काटे गए, मालदा में आज काटे जा रहे, कश्मीर की तरह केरला में काटे जा रहे हैं। आज मैं कई वर्षों से कहता हूं कि कल जो कश्मीर में हो रहा था वो आज बंगाल में हो रहा है, और आज जो बंगाल में हो रहा है वो कल दिल्ली में होगा। ये बात मैं इतने दशकों से जो कह रहा हूं, ये अब सच साबित हो रही है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के खोड़ा में एक हिंदू की गर्दन काटी गई, नाबालिग हिंदू की, नाबालिग जिहादियों द्वारा। तो ये जो मिनीचर जिहादी है ये ज्यादा खतरनाक है बड़े जिहादियों से, क्योंकि इन पर कानूनी कार्रवाई ज्यादा सख्त नहीं होती। इस पे एक और महत्वपूर्ण चीज ये है सर, यहाँ पर पीडीए का जो दम भरते हैं उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं बोला। मरने वाला लड़का, हत्या जिसकी हुई है उसका नाम सूर्या चौहान है और मारने वाला असद है। नहीं तो मारने वाला मुसलमान इतना ही पर्याप्त है। मरने वाला तो हिंदू कोई भी हो, यादव भी होता ना तो भी अखिलेश यादव नहीं बोलते। खुद अखिलेश यादव के मामी को मारा गया था तो सुदर्शन में आई थी और हमने बिंदास बोल किया था उनके लिए। तो ये लोग तो कुछ नहीं करने वाले। मारने वाला अगर मुसलमान है तो मरने वाला कोई भी हो उसके लिए कोई नहीं बोलेगा। ये पैटर्न है। धन्यवाद सर। तो जागने की जरूरत है और जगाने के लिए अब हम शुरू करते हैं आज की डिबेट रण क्षेत्र में। तो शुरू करते हैं आज की डिबेट। स्वागत करते हैं गेस्ट पैनल का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए संजय त्यागी जी आ चुके हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी। हमारे साथ सनातन प्रचारक हैं, हिंदू नेता भी हैं, इशिका तनेजा जी भी आ चुकी हैं, और साथ ही साथ स्टूडियो में हमारे साथ हैं वीएचपी बजरंग दल खोड़ा प्रखंड के अध्यक्ष संजय मिश्रा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत संजय जी आपके साथ ही करना चाहती हूँ क्योंकि ये पूरा मामला खोड़ा का ही है और यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी घटना है, ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़ी कर रही है। घटना बकरीद के दिन होती है, घटना करने वाले मुसलमान हैं, घटना जिसके साथ हुई वो नाबालिग सूर्या चौहान है, घटना करने वाले भी नाबालिग हैं, और सबसे बड़ी बात ये कहा जा रहा है कि आपस में दोस्त थे। ये कौन सी दोस्ती थी? ये कौन सी हिंदू मुसलमान का भाईचारा था कि इसमें चारा हिंदू को ही बना दिया, और वो भी बकरीद के दिन? संजय जी किस तरीके से लेते हैं इस घटना को? ये बहुत दुखद घटना है और जिस तरह से यह घटनाक्रम किया गया और जिस दिन को चुना भी गया तो बकरीद के दिन, और मुझे तो यह प्रतीत होता है यह पहले से ही प्रायोजित घटना थी और इसको उस ढंग से अंजाम दिया गया। उस बच्चे को बुलाया जाता है कि आओ आज बकरीद का त्यौहार है, हम साथ मनाएंगे। उसके बाद जब वो सूर्या वहाँ पहुँचता है तो उसको कहा जाता है कि बकरा कैसे हलाल किया जाता है, दिखाऊं आपको। तो सूर्या कहता है हमें बकरे से क्या लेना, हम तो हिंदू हैं, हमें इससे क्या मतलब। ये बातें करते हुए ये सारे मुस्लिम बच्चे जो थे उस पे चाकू से वार करते हैं, और चाकू से वार करने के बाद उस चाकू उसके पेट में घुमा दिया जाता है। फिर बच्चा वहाँ से भागता हुआ लगभग 200 से 300 मीटर दूर जाता है, एक चौराहे पे जाके वहाँ गिर जाता है। कुछ लोग वहाँ देखते हैं, फिर वहाँ से उसके पेट से चक्कू जब निकाली जाती है तो उस पेट से उसके लाद बाहर निकल जाती है। उसको लेके फिर फोर्टिस हॉस्पिटल लोग लेके जाते हैं, वहाँ पे एडमिट किया जाता है और कल दोपहर में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही खोड़ा के लिए, हिंदू समाज के लिए, सनातन के लिए बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ये हृदय विदारक है और साथ साथ ये वेकअप कॉल है। अभी भी हम बहुत सारे ऐसे वो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब। डॉक्टर शिव कुमार जी आप ही के पास आ रहे हूँ।
क्योंकि सेक्युलरिज्म के नाम पर और ख़ास तौर से MY समीकरण के नाम पर आप तो कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि मैं अभी बस अखिलेश यादव जी का मैंने अभी देखा एक्सपोस्ट कि शायद अब उनकी आत्मा जाग गई हो, शायद उन्होंने इस बच्चे के परिवार और के प्रति कुछ सांत्वना महसूस की हो, कुछ लिखा हो, लेकिन नहीं। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर तो बहुत कुछ बात कही गई है, लेकिन मरने वाला सूर्या चौहान और मारने वाला असद नवाब, ये नाम है, इस पर कोई बात नहीं है। क्यों इतना असहज हो जाती है समाजवादी पार्टी जब बात मुसलमानों की आती है? तो डॉक्टर शिव कुमार। बोलिए सर। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जी। आप एक काम करिए, प्रधानमंत्री जी से कहिए, प्रधानमंत्री जी एक संसद में कानून बनाए, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है, बनाएंगे। और ऐसा कानून बनाए ताकि जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपकी वहां तक पहुंच नहीं हो पाएगी। डॉक्टर एक मिनट सुनिए, नहीं, एक मिनट आप सुनिए, एक मिनट आप सुनिए, मैं आप ही को बोलने दूंगी। डॉक्टर दुबे चिल्लाइए मत, ये चिल्लाई नहीं, ये गली नुक्कड़ पे खड़े होकर आप डिबेट में नहीं आए हैं, आप रण क्षेत्र में हैं। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, लेकिन आप मेरे सवाल से नहीं भाग सकते, आप मेरे सवाल से नहीं भाग सकते। आपने एक बार भी नहीं कहा कि इस हत्या की हम निंदा करते हैं। क्या डॉक्टर शिव दुबे जी इस हत्या की समाजवादी पार्टी निंदा करती है या नहीं? मुझे सिस्टम में दिखाइए और सिखाइए भी मत, मुझे सिस्टम सिखाइए मत। डॉक्टर शिव कुमार दुबे, डॉक्टर शिव कुमार दुबे, मुझे सिस्टम मत दिखाइए और ना ही सिस्टम सिखाइए। यहाँ आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यहाँ आपकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यहाँ सवाल है, क्या आप सूर्या चौहान की हत्या की निंदा करते हैं? सब भाषा आप बता रहे हैं। क्या सूर्या चौहान की हत्या की निंदा समाजवादी पार्टी करती है? क्या असद जैसे क्रिमिनल्स, ऐसे मानसिक कट्टरपंथी सोच वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है? उसका क्या किया? अरे शिव कुमार जी, शिव कुमार जी, शिव कुमार जी, आपने कम से कम अपने नाम में आपने शिव कुमार लिखा हुआ है। अरे सुनिए, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने आपका, बहुत सुन लिया मैंने आपका। डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी, बहुत सुन लिया। यहाँ बैठकर मैं आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। नहीं तो बुलाइए नहीं। आप लोगों को आपको सवाल से भागने की आदत है, क्योंकि आपकी पोल खुल रही है यहाँ पर। नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। सुना मैंने बहुत। पूछा, हमने हमें जवाब देने का मौका मिले। आप हत्या की निंदा करते हैं, सूर्या चौहान की हत्या की निंदा करते हैं, सूर्या चौहान की हत्या की निंदा करते हैं। पूरी बात सुनिए। सूर्या चौहान की हत्या की निंदा करते हैं। आदि कचरा ज्ञान जो होता है, सूर्या चौहान की हत्या की निंदा आप करते हैं। क्या असद जैसे जो मिनिएचर जिहादी है उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी हल्ला बोलेगी? थोड़ा आदि कचरा ज्ञान अपने पास रखिए। अपना ज्ञान जो आदि कचरा आपका ज्ञान है ना, वो आप अपने पास रखें, इनका फेडर डाउन करो। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है हमें डिबेट में। ये डिबेट में आप आए हैं, नुक्कड़ के डिबेट में नहीं खड़े हैं कि गली के मोहल्ले के जैसे गुंडों के जैसे आप बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। समाजवादी पार्टी इस देश की एक ऐसी पार्टी है जिसका ये अधिकार ये है कि वो सीधे तौर पर माफी मांगे हिंदुओं से, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है कि असद के खिलाफ एक शब्द बोल सके। ये है डॉक्टर शिव कुमार दुबे जैसे लोग एक्सपोज होते हैं। संजय त्यागी जी, कुछ नहीं मिला तो यहां अधकचरा ज्ञान और भाषाई मर्यादा आपने सुना कि आखिर में उन्होंने क्या कहा। ये भागते हैं और इनका सच यही सामने आ जाता है। ये डॉक्टर शिव कुमार जी की जो विंडो है, अगर वो इस डिबेट से भाग गए हैं, इस विंडो को खाली रखिए और ब्लैक रखिए ताकि देश को पता चलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता किस तरीके से सच सुनकर इस डिबेट से भागा है। शर्म आती है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को ये कहने में, ये इनकी हिम्मत नहीं है कि वो कह सके कि सूर्या चौहान की हत्या जो हुई है, जिन्होंने किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये भागते हैं डिबेट से। विंडो रखिए डॉक्टर शिव कुमार दुबे की और खाली रखिए वहां पर। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है भागे इस डिबेट से। संजय त्यागी जी, ये सोच है संजय त्यागी जी, और मोहम्मद अकील खान साहब भी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। संजय त्यागी जी, अनम्यूट कीजिए सर प्लीज,
और मैं पैनल दोबारा कह रही हूं कि डॉक्टर शिव कुमार दुबे की विंडो खाली रखिए और वहां लिखिए समाजवादी पार्टी। संजय त्यागी जी बोलिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए संजय जी, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संजय त्यागी जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। बोलिए संजय जी। मुझे लगता है कि शायद संजय जी तक आवाज नहीं पड़ रही। इशिका जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे लगता है कि पहली ओपनिंग में ही ये समझ में आ गया है कि किस तरीके से यहाँ पर हम जिस मुद्दे को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिस मुद्दे को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं, उस पर संजीदगी की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर बेचैनी पहले ही राउंड में वो बेचैनी दिखाई दे गई। इशिका देखिए, अखिलेश खान का तो हर बारी चेहरा साफ होता ही है, हम सबको दिखाई देता ही है। जो कोई एक मुस्लिम मौलाना आता है और उनकी बीवी को नंगा बोल जाता है, वो तब कुछ नहीं बोल पाते हैं, तो किसी और के घर का बच्चा जाएगा तो वो क्या ही बोलेंगे, और उनके पार्टी वाले भी क्या ही बोलेंगे। आप किससे अपेक्षा रख रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि यहाँ पे इतनी दुख भरी बात है, और सबसे ज्यादा दुख ये बात का है कि भारत हिंदुस्तान जैसे सेक्युलर देश के अंदर हम भाई बनाते रहते हैं, वो हमें चारा बनाते रहते हैं। और ये हमने रोज देखा है, हर बार देखा है, हर ईद में देखा है। हम वहां पे उनके साथ ईद ही मनाने में नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो जाएंगे भाई समझकर, वो हमारे को चारा समझकर बिल्कुल काट डालेंगे। आपने ये देखा, हर्षा जो बजरंग दल की बच्ची थी 26 इयर्स की, उसके साथ सेम हुआ। अमृत शर्मा होली खेलने के बहाने इन लोगों ने बुलाया कि आओ आओ होली खेलेंगे, वहां पे यही हुआ। तरुण जैसा केस, कन्हैया लाल जैसा केस, ये हम हर बारी देखते, तो इसलिए तो मुझे शॉकिंग भी नहीं लगता है। पर इसका मुद्दा ये है कि ये हो क्यों रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ये मदरसे हैं, इसके अंदर जो जिहादी मानसिकता डाली जाती है, क्योंकि इस्लाम का तो कहना है कि वो शांति और अमन का मजहब है, लेकिन जो मदरसे, और ना वो खून कबूल करते हैं ना वो गोश्त कबूल करते हैं, लेकिन मदरसों में तो छोटे छोटे बच्चों को टाइम बॉम्ब बनाया जाता है। और स्पेशली छोटे बच्चे क्यों? क्योंकि वो जुवेनाइल कोर्ट में चले जाएंगे, वो वहां से फरार हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कह पाएगा। इन केसेस को आपको टेररिस्ट, एक्ट ऑफ टेररिस्ट डिक्लेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी कि वो मानसिकता कहां से रही है, वो किस मदरसे जा रहे हैं जहाँ पे वो ब्रेन वॉशिंग हो रही है, उसके माँ बाप कौन है, वो भी फिर कटघरे में खड़े होंगे। उसके साथ में जो 6-7 बच्चे थे जो सारे मुसलमान थे, वो सारे के सारे कटघरे में कब आएंगे? जब ये एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर होगा। चाहे इनका लव जिहाद हो, चाहे इनकी ये हरकतें हो, हर चीज को हमें एक्ट ऑफ टेररिस्ट, क्योंकि ये टेरराइज करते हैं। वहां पे भी मैं सुन रही थी, मेरे दूसरी जगह पे वहां पे गई, डीजीपी सर कह रहे सेंसिटिव एरिया बोलना बंद करिए। आप इसको बोलिए कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ये। व्हाट इज सेंसिटिव एरिया? हम खुद ही उसके ऊपर पर्दा डालते रहते हैं, हम सच को सच नहीं देखना चाहते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बदलाव आएगा। वो बदलाव नहीं आने वाला है। हमारे को ये बात देखने की जरूरत है। ये छोटे छोटे बच्चों को टाइम बॉम्ब बनाते हैं, और हर ईद पे बच्चे को प्रैक्टिस कराया जाता है कि खून देखना आप नॉर्मलाइज करिए, आप अपने हाथ में तलवार पकड़िए, यही कैसे सर तन से जुदा करना है, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। यही सबसे बड़ी तस्वीर है, और इसी सोच के खिलाफ अल्लाह बोलना है। हमारे साथ अकील खान साहब भी जुड़ चुके हैं। अकील साहब, बकरीद पर क्या माना जाता है कि ये सद्भावना का, प्रेम का, त्याग का प्रतीक है? ये कौन सा प्रतीक था कि एक दोस्त ने, एक मुसलमान दोस्त ने एक हिंदू दोस्त को बुलाया, पूछा कि देखा है कि बकरा कैसे कुर्बान होता है, और फिर उसको चाकुओं से गोद दिया। यही सिखाता है ये पर्व। और सबसे अफसोस की बात है कि मुस्लिम समाज एक बार भी सामने आकर सूर्या चौहान के लिए या सूर्या चौहान के परिवार वालों के साथ खड़ा होता हुआ नजर नहीं आता। और ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी के डॉक्टर शिव कुमार दुबे अभी जुड़े हुए थे, इसीलिए मैंने ये विंडो खाली रखी कि उनसे सच पूछा तो वो डिबेट छोड़कर भाग गए, और मेरे साथ भी उन्होंने ऑन एयर बदतमीजी की। यह है समाजवादियों का चेहरा। लेकिन क्या मुस्लिम समाज इस बात को समझ रहा है? अकील खान साहब। नहीं, देखिए लवली जी, ये जो घटना का आपने, अकील साहब को ऑडियो बढ़ा दीजिए प्लीज, स्टूडियो ऑडियो। हाँ सर, बोलिए खान साहब। लवली जी, मैं ये सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से, कि ये जो घटना हुई है, इसमें सूर्या
को फोन पे बुला करके कि बकरा कैसे जबे होता है, कैसे क्या होता है, उसके बाद उसके चाकू घोंप कर हत्या कर जाना, और जब वो जान बचा करके भागा, खून निकलने की वजह से मृत्यु हो जाना। ऐसी घटनाओं की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सीधी सी बात ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है जो किसी भी व्यक्ति की हत्या करे, वो जाति धर्म मजहब तो आप छोड़ दीजिए, ये कतई निहायत गलत बात है। और जहां पर पुलिस ने पूरी विवेचना और जांच करके जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की है और पुलिस उनको ढूंढ रही है, उनके कई ठिकानों पर दबिशें पुलिस दे रही है, तो पुलिस का एक कर्तव्य है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनकी गिरफ्तारी हो और उन ठीक है, को लेकिन जेल भेजा जाए। बिल्कुल खाली जेल भेजने से काम चलेगा क्या? क्योंकि यहाँ पर तो लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि ऐसे लोगों का जो ये मजहबी सोच, कट्टरता जो दिमाग में भर गई है, जो जहर घोल रही है, पूरे हिंदुस्तान में जहर घोल रही, तो ऐसे लोगों का तो खात्मा होना चाहिए। कैसे लोगों को खत्म नहीं होना चाहिए? खान साहब, अकील खान साहब। लौनी जी, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मैं ऐसी घटनाओं का समर्थन कतई नहीं करता हूं। मैं गलत को गलत और सही को सही कहने की ताकत रखता हूं, हिम्मत रखता हूं। जिस तरीके की आप बात कह रही हैं, उसी तरीके की एक सेम घटना भी 2 माह पहले लखनऊ के अंदर हुई थी। मैं वहां नहीं जाना चाहता जहां पर डिप्टी सीएम के रिश्तेदार शामिल था, उनके रिश्तेदार था, लेकिन वहां पर क्या हुआ उससे मैं कहना चाहता हूं। लेकिन ये सूर्या की जिन लोगों ने हत्या की है, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर सुदर्शन न्यूज चैनल अपना काम करना चाहता है और जिस तरीके से अभी सनातन प्रचारक इंशिका सनेजा जी, इस्लाम मदरसा मस्जिद, तो क्या जब कोई कुछ करने जाता है तो क्या किसी आलिम या उलमा से पूछ करके जाता कि हम डकैती डालने जा रहे हैं, हम हत्या करने जा रहे हैं या हम लूट करने जा रहे हैं? ये एक आज इस देश के अंदर नहीं, एक चीज मुझे बताइए, तो फिर ये सोच आती कहां से है? ये सोच आती कहां है? हिंदू तो काफिर है ना, इस्लाम में तो ये बताया जाता है ना हिंदू काफिर है, और काफिरों के साथ क्या कर रहे हैं? अरे वहां कहां पहुंच रहे हैं आप? पहले इस मुद्दे पर तो आइए, उसका जवाब देंगे संजय जी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हिंदू, इस्लाम की नजर में हिंदू काफिर है या नहीं है? और काफिरों के लिए क्या कहा गया है? अकील खान जी वो आप वहां मत घुमाइए, क्योंकि मैंने आपकी नब्ज पकड़ ली ना, इसीलिए अब आप घुमाने लग गए। क्या हिंदुओं को काफिर नहीं कहते हैं इस्लाम में? क्या हिंदू काफिर नहीं है? काफिर को आपको पता ही नहीं है। नहीं, कौन है काफिर फिर? कौन है करने वाला जो कौन? तो हिंदू कौन है? इस्लाम में हिंदू कौन है बताइए। इशिका और अकील खान साहब को हमने समझ लीजिए। इशिका, देखिए, सबसे पहले ये सामने आते हैं, बोलते हैं हमें बड़ा दुख हो रहा है, पर अगर दुख हो रहा है तो मदरसे बंद कराइए। अगर आपको दुख हो रहा है तो आपका अल्लाह तो ना गोश्त कबूल करता है ना खून कबूल करता है, वो तो तकवा कबूल करता है। बकरी ईद पे बकरी को कटना बंद करवाइए। आप अपने कुरान में से ये काफिर जैसा शब्द हटवाइए। आज मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, मैं मौलाना जी से पूछ रही हूँ, मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, मैं काफिर हूँ या नहीं? उतर जाएगा। सत्ता के नशे में मत करिए। आप जैसी महिलाएं सत्ता के नशे में चूर मत होइए। अरे वो सत्ता की नशे में चूर नहीं है, क्या बात कर रहे हैं खान साहब? वाह, आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि फिर आपको ये नहीं पता वो कब छुपाएंगे। अभी जिसका आप भाजपा कर रहे हैं, आप बिल्कुल नफरत के बीज बोने काम कर रही है। वो जो बच्चा काट रहा है, आप जैसे लोगों के नफरत का बीज कौन बो रहा है और नफरत किसके दिमाग में पल रही है, हमने समझ लिया। ये ब्रेक का 17 साल का सूर्या चौहान बकरीद पर काट दिया जाता है। बकरा नहीं कटा, इससे काटा गया। क्यों? क्योंकि इसके दोस्त असद, नवाब और फरहान, आतिफ, सारिक, ये तमाम जो दोस्त हैं, इन्होंने बुला के पूछा बकरे को कभी हलाल होते हुए देखा है? और इसके बाद इस पर हमला होता है। ये हमला, ये सुनियोजित हमला, ये किस सोच को दर्शा रहा है, इसी पर हम आज बड़ी चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद भी स्वागत करते हैं सभी का। संजय त्यागी जी, आपके पास आ रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि पहले राउंड में ही ये जो
विंडो खाली है। डॉक्टर शिव कुमार दुबे, सपा प्रवक्ता, सपा की पोल खुलती है, वो मेरे सवालों से घबराते हैं, मुझ पर आरोप लगाते हैं, हिंदू समाज पर आरोप लगाते हैं और डिबेट छोड़कर भाग जाते हैं। वो भाग गए इस डिबेट से क्योंकि वो सच का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ एक वोट बैंक छिपा हुआ है। लेकिन सच का सामना आपको करना होगा, क्योंकि आप लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यहां पर विश्वास की ही हत्या की गई है। एक हिंदू की एक मुसलमान दोस्त ने हत्या की है। इस पर क्या स्टैंड लेंगे आप लोग? देखिए, ऐसा है, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, मैं इतनी देर से सुन रहा था, किसी कारणों से मेरी आवाज नहीं जा पा रही थी, तकनीकी कारण बस। मैंने सभी को ध्यानपूर्वक सुना है। जहां तक शुरू करते हैं समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी का जो कैरेक्टर है, आप समझ सकते हैं कि इनका कैरेक्टर, आजकल ये एक नया फार्मूला लेकर के आए हैं, पीडीए। तो पीडीए का मतलब आप बेहतर समझ सकते हैं, पी से परिवार और डी से डिंपल और ए से अखिलेश। लेकिन असल में इस पीडीए के पीछे इनका आज भी वही MY समीकरण है। आपने देखा समाजवादी पार्टी जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है संजय जी, बोलिए, आ रही है। तो देखिए, ये अपने MY के समीकरण पर आज भी कायम है। मैं आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आज अगर एक यादव की हत्या होती, इस तरीके से निर्मम हत्या होती, तो क्या अखिलेश यादव जी अब तक इसकी निंदा नहीं करते, कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग नहीं करते? और जब कहीं दूसरे समुदाय की इस तरह की घटना घट जाती है, तो तब ये लोग कहते हैं कि बुलडोजर कहां है। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, कानून अपना काम करेगा और बुलडोजर भी अपना काम करेगा। ऐसे लोग ज्यादा अब देर तक अपनी खैर ना बनाए। दूसरा विषय इसमें आ रहा है, नाबालिग बता रहे हैं। देखिए, पूरी घटनाक्रम को आप देखेंगे तो सीसीटीवी की पूरी फुटेज मौजूद है। नहीं तो इसीलिए इसीलिए तो इशिका ये कह रही है ना कि ये नाबालिग वाला, और हमने आपको दिखाया भी, बताया भी कि खुद धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी कह रहे हैं कि ये जो मिनिएचर जिहादीज हैं, ये बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। तो इनके लिए तो कानून सख्त हो जाना चाहिए ना, एक ही चश्मे से देखने की अब जरूरत है। संजय जी, जहां तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात है, अगर वो सच का सामना करते, वो ईमानदार होते, वो अपनी बातों को सही ढंग से रख रहे होते, तो इस तरीके से डिबेट ना छोड़ करके भागते। पहली बात। दूसरी बात, इस प्रकार के जो लोग हैं हिंदू समाज में, सनातन धर्म में, ये केवल समाजवादी या कांग्रेस पार्टियों में बैठ करके समाज की दलाली करने का काम कर रहे हैं, सनातन के दलाली करने का काम कर रहे हैं। इसलिए वो भाग गए आपके तीखे सवालों पर। रही बात, इन्हें जो नाबालिग बताया जा रहा है, ये भी एक साजिश है। कल को किसी मस्जिद मदरसे से इनका फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के आएंगे ताकि इन्हें बचाया जाए। और तीसरी बात मैं ये बता दूं, ये कोई इत्तेफाकन घटना नहीं है, एक पूरी साजिश के तहत घटना की गई है, एक प्री प्लान्ड मर्डर है। हम तो गौ माता को बचाते बचाते इन विधर्मियों ने एक इंसान की, एक नाबालिग की, एक किसी के बेटे की, किसी के भाई की बलि दे दी। जिस प्रकार से ये घटना घोर निंदनीय है और आपराधिक है। तो सोचना समाज को है कि इसीलिए तो ये कहा जा रहा है, इसीलिए तो ये कहा जा रहा है कि ये समझने और सोचने की जरूरत है। संजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, क्योंकि खोड़ा से आते हैं और ये मामला वहीं का है। मुझे जरा एक चीज बताइएगा संजय जी, कि जब हम खोड़ा की या इस तरीके के इलाकों की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा है कि एक पैटर्न रहा है, डेमोग्राफी चेंज की जाती है। यही इलाका, यही हिस्सा पहले हिंदुओं से भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ हिंदू खत्म होने लगे। और हिंदू खत्म होते ही वो कहते हैं ना कि जब जब हिंदू घटा है तब तब देश कटा है। वो हालत यहाँ पर हो चुकी है। खोड़ा के साथ ऐसे कैसे हुआ? अगर खोड़ा के बारे में आप बताएं तो। खोड़ा का पहले से ही यहाँ हिंदुओं का ही रहना सहन था। इधर उधर कहीं से एक दो मुस्लिम परिवार थे, फिर धीरे धीरे 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए। फिर इनका मेन मकसद ये होता है वहाँ पे मस्जिद बनाना। मस्जिद बनाएंगे, फिर उस पर मदरसा चलाएंगे, फिर उसको भव्य रूप देंगे। उसके बाद फिर हिंदुओं का वहाँ शोषण चालू होता है। फिर वहाँ से हिंदू अपना पलायन चालू करता है। और यही स्थिति खोड़ा की जिस जगह पर मस्जिदें हैं,
वहाँ से हिंदू अपने मकान बेच बेच के साइड हो रहे हैं। और इनके आए दिन अत्याचार, ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये सारे कार्यक्रम इनके चलते रहते हैं और ये सबसे बड़ी समस्या है। और शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार है। कई ऐसे मामले आते हैं जिस पे सही ढंग से कार्रवाई नहीं हो पाती है। जैसे अभी आपने बताया कि इनको नाबालिग बता दिया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ये बताया जाए तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो उनके डॉक्यूमेंट कोई नहीं सही आ पाते हैं। अभी ये ईद के दिन की घटना है, 2 बेटियों के साथ 7 मुस्लिम लड़के, एक पे 4 एक पे 3, उनके साथ छेड़छाड़ किए। उस पर FIR दर्ज हुई, उस पर भी कार्रवाइयाँ हुई। ये भी उसमें भी ये कहा जा रहा है कि ये तो बच्चे नाबालिग हैं। तो ये तो इनका प्रायोजित है और आए दिन इस ढंग की घटनाएं खोड़ा में हो रही है। तो ये चुनौती तो संजय जी आपके लिए है। वो कह रहे हैं कि शासन प्रशासन भी इसके लिए कहीं ना कहीं से जिम्मेदार है। शय मिल रही है, शय मिल रही है या डर लगता है कार्रवाई करने से? संजय जी। तो उत्तर प्रदेश में महाराज जी के नेतृत्व में इतनी सख्त हो रही है कि ये त्राही आम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम तरह की ये पुरानी बीमारियां थी, तमाम माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। तो इस तरह की सोच को तो निस्ताबूद करा जा रहा है। घटना तो इन्होंने कर दी है, लेकिन अब घटना का जो परिणाम इन्होंने अब सामने आएगा देश के और प्रदेश के, इनकी आने वाली नस्लें भी कांप जाएंगी। इतना भरोसा महाराज जी पर पूरे प्रदेश की जनता को। तो अकील खान साहब, हाँ अच्छा ठीक है, 10 सेकंड पूरा कीजिए। हाँ। मैं एक मिनट मुझे पूरा करने दीजिए। दूसरा रही बात इनके मदरसों की, मदरसों में तो केवल जिहाद पढ़ाया जा रहा है और जिस बात को ये प्रवक्ता इनके डिबेट छोड़ करके भाग गए, वहां तो हिंदू को काफिर, इनके कुरान में हिंदू को काफिर बताया जाता है। इनके मदरसों में जो है जिहाद सिखाया जाता है। ये कहते हैं कि इस्लाम को ना मानने वाला काफिर है और उसका जब भी मौका मिले तो सर कलम कर दो। ये छोटे छोटे बच्चों को यही सिखाया जा रहा है। लेकिन मैं पुनः एक बार दोहराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में यशस्वी महाराज जी की सरकार है। कानून अपना काम करेगा और कानून अपना काम करेगा। तो अकील खान साहब, कानून जब अपना काम करेगा तब फिर रोना तो नहीं शुरू हो जाएगा कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है? क्योंकि आपने भी कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई तो कड़ी होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो आने वाले समय में नजीर बन जाए। कोई ऐसा करने से पहले भी 100 बार सोचे। तो फिर इस कार्रवाई पर रोना तो नहीं शुरू हो जाएगा ना? नहीं, रोने धोने का काम जितना अच्छा सुदर्शन न्यूज चैनल कर लेता है, इतना अच्छा की निंदा नहीं की है। अकील खान साहब, आपकी इस बात पर, आपकी इस बात पर, आपकी सोच और आपकी घबराहट, आपकी बात और आपकी सोच पर हंसी आ रही है। सताया जा रहा है, मुसलमान इस देश में सुरक्षित नहीं है। एक सेकंड त्यागी, एक सेकंड त्यागी, बच्चे की हत्या हुई है तो न इनका समाजवादी पार्टी बोला और न ही कोई धार्मिक संस्था एक सेकंड संजय, एक सेकंड, दोनों एक साथ मत बोलिए, दोनों एक साथ मत बोलिए। एक सेकंड। पवित्र त्योहार मानते हैं, ईद जुल जुआ को ये अपना पवित्र त्योहार मानते हैं। उस पवित्र त्योहार पर एक नाबालिग बच्चे की, निर्दोष बच्चे की घर से बुला करके आपने बकरा कुर्बानी देखी है। इस तरीके से चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी जाती है और ये फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कार्रवाई हो। अरे मैं, आप अगर सही में कार्रवाई चाहते हैं तो आप आज मांग कीजिए बुलडोजर एक्शन की, आप मांग कीजिए एनकाउंटर की। आज क्यों अपने घरों में चुप बैठ करके कि कानून अपना काम करेगा, कानूनी कार्रवाई होगी। अरे दोगला तन का चेहरा हटाइए। और ये जो चलिए अब आप नफरती चैनल पर आ, चलिए छोड़िए। यानी ये मान लूं ना मैं, अकील खान साहब, कल को ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होगी तो बोल दीजिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। हमें तो आप नफरती चैनल, मुझे नफरती एजेंडा फैलाने वाली बीजेपी के प्रवक्ता सब बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्रवाई में क्या होना चाहिए? मैं कह रही हूँ ना, ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मांग करती हूँ, आप मांग करते हैं? चंदा खाएंगे, आप मांग करते हैं? अच्छा क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ गाय का नाम क्यों ले रहे हो? आप मांग कर, बस की बात गाँव की नहीं है। अरे अकील खान साहब, कहाँ भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं? चैनल पे कहाँ भाग रहे हैं? मैं सवाल कुछ पूछ रही हूँ, जवाब कुछ और आ रहा है।
अरे सवाल कुछ पूछिए, जवाब कुछ और आ रहा है। पहले आप बताइए ना, ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं एक नहीं 100 बार ये बात आपके चैनल कहूंगा कि जो लोग इस घटना में शामिल हैं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अरे कड़ी से कड़ी कार्रवाई में क्या कार्रवाई हो, ये बोलने में दिक्कत क्यों है? इशिका देखिए यही बात है, ये कहेंगे दिखाएंगे तो जरूर कि नहीं नहीं हम इसकी निंदा करते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई क्या होनी चाहिए इस पर आप देख रहे हैं कि कैसे गोल गोल जलेबी बनाई जा रही है। ये हकीकत है इशिका, ये वेकअप कॉल नहीं है हिंदुओं के लिए कि बस बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम भाईचारा, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म? मुझे ये नहीं समझ आता कब तक हिंदू वेकअप कॉल देखते रहेंगे, कब उनको दिखाई देना शुरू होगा, बिकॉज दिस इज सो एविडेंट। इट इज नॉट ऑल मुस्लिम्स बट इट इज ऑलवेज अ मुस्लिम। हर बारी मुसलमान ही होता है जो ये हरकत करता है, और ये हम हर बारी देखते आए हैं। जैसे मैंने कहा, कन्हैया लाल का केस देख लीजिए, आप ये देख लीजिए, हर्षा का केस देख लीजिए, आप अमृत शर्मा का केस देख लीजिए, आप सीलमपुर का केस देख लीजिए, आप जहांगीरपुरी का केस देख लीजिए। हर बारी ये होता है और फिर हम आते हैं डिबेट शोज पे रोते हैं, क्योंकि मेरे को बुलडोजर से भी तसल्ली नहीं है। ऑफ कोर्स बुलडोजर चलना चाहिए, उन सबके घरों में चलना चाहिए जो सब बच्चे उनको पकड़ के रखे हुए थे, लेकिन आप जब तक कि इसको एक एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर नहीं करेंगे, किसी भी तरह का जिहाद, क्योंकि जिहाद की मानसिकता ही टेरर के साथ आ रही है, और वो इसलिए आ रही है क्योंकि वो हमें काफिर समझ रहे हैं। एक तो मेरी सबसे पहली तो ये मांग है कि भाई आप जितने भी कुरान में है वो शब्द, अगर आप सच में सेक्युलर देश में रह रहे हैं तो फिर आप वो शब्द बदलिए, आप हमें काफिर की तरह क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करना बंद करिए। दूसरी चीज, अगर सच में इस्लाम शांति और अमन का प्रतीक है तो फिर कुरान की 26 आयतों को लेकर बिल्कुल इशिका आपको भी याद होगा, और मुझे लगता है कि ये मोहम्मद अकील खान साहब को भी याद होगा, जो आज जितेंद्र त्यागी जी हैं वो कभी वसीम रिजवी थे, और उन्होंने कहा था कि कुरान की 26 आयतें ऐसी हैं जिनको हटाने की जरूरत है, और उसके बाद क्या हुआ था वो पूरे देश ने देखा था। तो यही तो सच है जिससे अकील खान भागते हैं। और इशिका इस सच को तो उन सेकुलर हिंदुओं को भी समझना सोचना चाहिए। त्यागी की तो आप बात न करें। हाँ, अब आपको तकलीफ होगी, क्योंकि वही तो लोग हैं जो सच बताते हैं। वो जेल जाने के डर से सरकार अब देखिए वो जेल जाने लग गए, यानी एक नाम मैंने लिया, ऐसे तो न जाने कितने एक्स मुस्लिम हैं, वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहलवाते हैं। ऐसे एक नाम नहीं, ऐसे सैकड़ों नाम है अकील खान साहब, ऐसे सैकड़ों नाम है। तैयार कर लीजिए इशिका, आपकी स्क्रिप्ट से भला नहीं होगा। इशिका ये नहीं समझेंगे, एक नाम नहीं है तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया। पूछते हो कि मैं काफिर हूँ तो इनके पास जवाब नहीं है, इनसे पूछते हो बुलडोजर चलना चाहिए तो इनके पास जवाब नहीं है, इनसे पूछो मदरसों में क्या ये पढ़ाया जाता है। मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेती हूँ, आज तक मदरसे का बच्चा डॉक्टर बनाया या फिर हमेशा ये जिहादी मानसिकता के सामने आया है? अब इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, ये फिर गोल गोल जलेबी बनाना शुरू कर देंगे। बस पहले आएंगे हम, भैया हमें बड़ा बुरा लग रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है, ईद जैसे दिन हुआ, यही तो मैं बोल रही हूँ, हम इनको भाई की नजर से देखते हैं, ये हमें चारे की नजर से देखते हैं। कोई भाईचारा नहीं है इस देश में, क्योंकि इसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई नहीं होती। हर बारी ये लोग ऐसे करते हैं, जुवेनाइल बन के भाग जाते हैं, और जुवेनाइल वाली हम मान सकता है, जो बच्चे रेप कर रहे हैं उनकी जुवेनाइल मान सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग, और ऐसी कार्रवाई जो सदियों तक याद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। चलते चलते एक बार फिर बता देती हूँ, ये समाजवादी पार्टी की जो ये विंडो खाली है, क्योंकि आज उनके प्रवक्ता इसलिए डिबेट चैनल से भाग गए क्योंकि वो सच नहीं सुनना चाहते थे। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुलाकात होगी क्योंकि ये मुलाकात जरूरी भी है। आवाज एक साथ मिलकर उठाएंगे तभी न्याय मिलेगा। सूर्या चौहान को न्याय दिलाना है, सूर्या चौहान को मारने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो, इसी मांग के साथ, इसी आवाज के साथ कि न्याय मिलेगा। उम्मीद के साथ रणजीत को यहीं खत्म करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।